सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया परमपिता परमेश्वर सर्व सृष्टि के सर्जनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की, जिनके वीआईपी आशीर्वाद से, जिनकी छप्पर फाड़ मेहर से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप और हमारा विश्वास परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के चरणों में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भाई और बहनों, ये सारा का सारा श्रेय पूज्य गुरुदेव भगवान को है, जिन्होंने कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपने मिशन के अकॉर्डिंग, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो सात संगतियां शुरू करवानी होती है, उन सात संगतियों में परमेश्वर ने हमें शुरू से ही जोड़ दिया। और सन 2015 से ही साध संगति से जुड़कर आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन गुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर जी की पूर्णतया पहचान कर पाए, और फिर गुरु के साथ परमात्मा के जैसा ही व्यवहार करके हमने उनको प्रसन्न किया है, खुश किया है। क्योंकि कबीर परमेश्वर जी की सत्य भक्ति में, सतलोक वाली भक्ति में कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु का रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भाई और बहनों, जगत हो या भगत हो, चाहे कोई कितनी बात क्यों ना बनाए, चाहे कोई कितने पाठ करवा लो, कितनी ही ज्योतियां करवा लो, आश्रमों में जा के रिकॉर्ड बना लो, तारीखों की टिकट अपनी जेब में डालकर गले की माला बना के पहन लो, दुनिया भर के सत्संग सुन लो, कुछ भी कर लो, चाहे रोजाना 50 माला फेर लो, अगर एक काम आपने तय दिल से नहीं किया तो आपकी सारी भक्ति निष्फल हो जाएगी। निष्फल से तात्पर्य है, जैसा भक्ति आप करोगे, जैसा दान पुण्य आपने किया है, वो तो परमेश्वर आपका देगा, वो तो परमात्मा जगत का भी नहीं रखता। परंतु आपका मुख्य टारगेट, मुख्य मकसद मोक्ष प्राप्ति, उससे हम वंचित रह जाएंगे। और अगर मोक्ष से वंचित रह गए इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, तो भला क्या फायदा फिर इतने पापड़ बेलने के। तो वो कौन सा मुख्य कार्य है जिस कार्य को तय दिल से किए बिना हम लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और वो मुख्य कार्य है सर्वप्रथम अपने पूज्य गुरुदेव को ही कबीर परमात्मा मानकर भक्ति मार्ग पर भक्ति क्रिया करना। यदि हमने गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मान रखा है अपनी आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते, उदाहरण के लिए वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% वो संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, वे लोग अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते हैं। जुबान से तो परमात्मा परमात्मा कहते हैं, जुबान से तो दुनिया वाले भी अपने गुरुजनों को गुरुदेव भगवान कहते हैं, लेकिन परमेश्वर जुबान की भाषा नहीं देखता, परमेश्वर दिल की भाषा देखता है, परमेश्वर हमारे अंतःकरण को देखता है। तो 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, आज भी असल में कबीर एक कागज के टुकड़े को मानती है। वो कागज का टुकड़ा जो एक काल्पनिक फोटो है, एक बनावटी फोटो है, जो गूगल से उठाई गई है, यूट्यूब से उठाई गई है, जिसमें दाढ़ी मूछ लगी हुई है। दुनिया जिसे कबीर दास कहती है, कबीर दास के नाम से दुनिया जिनके दोहे पढ़ती है, संत रामपाल जी के 90% शिष्य उसी फोटो को अपने लॉकेट में लगाकर घूमते हैं, अपने घर के दरबार में सजा कर रखते हैं। उस मुर्दा फोटो के आगे, कबीर जी की समझे जाने वाली उस बेजान मुर्दा कागज के टुकड़े वाली फोटो के आगे 90% संगत उस बेजान मुर्दा कागज की दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो के आगे दंडवत प्रणाम करती है। उस मुर्दा फोटो के आगे दीपक जलाती है और 3 समय की आरती मोबाइल में लगाकर करती है। भाई और बहनों, ये सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी ज्ञानहीनता। और संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद यदि कोई भगत इस तरह की मूर्खता कर रहा है, तो वो जगत वालों से भी महामूर्ख व्यक्ति, जगत वालों से भी महामूर्ख। भाई और बहनों, ये रूल है, ये नियम है, जब तक हम गुरु को ही परमात्मा मानकर भक्ति नहीं करेंगे, हम कदापि सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और गुरु को ही परमेश्वर मानने का सबसे पहला
जो नियम है वो ये है कि आपके घर में और आपके घट में और आपके लॉकेट में आपके पूज्य गुरुदेव के अलावा कोई भी अन्य फोटो नहीं होनी चाहिए। ना पंडित चिदानंद जी की, ना दादा गुरु जी की, ना गरीबदास जी की, ना दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की। केवल आपके गुरुदेव भगवान की ही फोटो होनी चाहिए। चिंतन हो तो गुरुदेव का, दर्शन हो तो गुरुदेव के, और उसके बाद सारी की सारी आध्यात्मिक क्रिया गुरु को परमेश्वर जानकर ही करनी होती है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, अन्न खाते हैं, वो तो समझो पाप खा रहे हैं। अब भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी पर इस 21 ब्रह्मांड में साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के अलावा किसी को पता ही नहीं है कि एक परमात्मा कौन है। सतगुरु रामपाल जी के 90% भक्तों को भी ज्ञान नहीं है कि एक परमात्मा कौन है। वे लोग नाम तो जानते हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो कबीर वर्तमान में कहां है। वो कबीर वर्तमान में पृथ्वी पर कहां है, ये बात कोई नहीं जानता। केवल सत्सेवक भाई बहन जानते हैं कि वो एकमात्र कबीर जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, रचयिता है। मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, मौला कहते हैं, हिंदू जिसे प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईसाई जिसे मसीहा कहते हैं, गॉड कहते हैं, और सिख भाई जिसे अपना वाहे गुरु कहते हैं, वो वर्तमान में 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट है। उनका शुभ नाम है परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी। तो आज गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा की पहचान केवल सत्सेवक भाई बहनों को हुई है, और इसीलिए हजारों सत्सेवक भाई बहनों के घरों में दोनों वक्त पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को भोग की आरती के साथ भोग लगता है। अन्नदेव की आरती के साथ नहीं, भोग की आरती के साथ। अन्नदेव की आरती अलग होती है, भोग की आरती अलग होती है। पूर्ण परमेश्वर को देसी घी से बने भंडारे के साथ और भोग की आरती के साथ ही भोग लगाया जाता है। जबकि अन्नदेव की आरती आप जी तेल में भंडारा बनाकर भी अन्नदेव की आरती कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी भी तेल या डालडा से बने व्यंजनों के भंडारे का भोग नहीं लगता है। तो ये पहचान केवल सत्सेवकों को हुई है, और इस पहचान के बिना हमारी भक्ति बिल्कुल अधूरी है। हम ये कह सकते हैं कि गुरु को परमेश्वर मानकर आध्यात्मिक क्रिया शुरू किए बिना तो भक्ति शुरू भी नहीं होती है। तो ये असीम रजा, ये असीम मेहर केवल साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के ऊपर हुई है। समझाने में गुरुदेव भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई ये ना सोचे कि गुरुदेव ने भक्ति की शुरुआत में नहीं बताया। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा संकेत कि गुरु ही परमात्मा होता है, और गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति किए बिना भक्ति सफल नहीं होती, ये सारे के सारे संकेत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने पुराने सत्संगों में ही किए हैं। काठमंडी के सत्संग, रोहतक के सत्संग, करोथा के सत्संग, जींद के सत्संग, रोहतक के सत्संग। आज आपको ऐसा ही एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं गुरुदेव का, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का। परमेश्वर ने स्पष्ट कर रखा है कि निर्गुण को छोड़कर जब तक आप सरगुण को भगवान मानकर पूजा नहीं करोगे, तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं होगी, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उदाहरण दिया, गीता अध्याय 12 श्लोक 2, ये काल जो ज्योति निरंजन है, ये भी सरगुण भक्ति से प्रसन्न होता है, निर्गुण भक्ति से ये बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। अध्याय 12 श्लोक 2 में काल कह रहा है कि भाई मैं जो गुरु भेजता हूं पृथ्वी पर, जो ओम नाम का जाप देने के अधिकारी होते हैं, अगर उस गुरु को परमात्मा मानकर आपने भक्ति नहीं की तो मैं कदापि साधक से खुश नहीं होता। और गुरुदेव भगवान ने भी फिर यही बताया कि जैसे राम आया, श्री कृष्ण आया, जो ब्रह्म तक की भक्ति जानते थे, ब्रह्म तक के साधक थे,
अगर राम और कृष्ण को छोड़कर उस समय जिस समय वो प्रकट थे सरगुण रूप में, उस समय यदि किसी ने राम और कृष्ण को छोड़कर यदि डायरेक्ट विष्णु की भक्ति की है या ओम नाम की भक्ति की है, उसकी भक्ति कभी भी सफल नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार फिर आगे गुरुदेव ने बताया कि वर्तमान में कबीर परमात्मा जब धरती पर सरगुण रूप में प्रकट होता है, जैसे 650 साल पहले कबीर जी जो सतलोक में निर्गुण रूप में रहते हैं, और जब वे धरती पर संत रूप में प्रकट होते हैं तो उसको कहा जाता है सरगुण रूप। तो जो कबीर जी की सरगुण रूप में जब वो संत रूप में आते हैं, गुरु बनकर आते हैं, उस समय यदि आप उनकी भक्ति करोगे, पूजा करोगे, तो आप सफलता प्राप्त करोगे, ना कि कबीर जी के निर्गुण रूप को पूजकर। और वर्तमान में यही हो रहा है। सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत कबीर जी के निर्गुण रूप को पूज रही है, निर्गुण परमात्मा की भक्ति कर रही है। संगत को आभास भी नहीं है कि आप जिस दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को निर्गुण मानकर, क्योंकि वो धरती पर उस रूप में नहीं है। आज दाढ़ी मूछ वाले रूप में संगत जिस कबीर को परमात्मा मानकर पूज रही है, वो दाढ़ी मूछ वाला भगवान उसी रूप में आज धरती पर नहीं है। इसलिए हम भक्तों के लिए वो निर्गुण है, वो मुर्दा है, कागज की फोटो है, कागज का टुकड़ा है। वो हमें कोई लाभ किसी भी प्रकार का नहीं दे सकता। जब तक हम उस कबीर परमेश्वर को सरगुण रूप में नहीं पूजेंगे, संत रामपाल जी के रूप में उनकी पहचान करके गुरु रूप में नहीं पूजेंगे, हम भक्ति मार्ग पर कभी भी सफल नहीं हो सकते। गुरुदेव का ये छोटा सा 3 मिनट का सत्संग आपकी आंखें खोल देगा। और शुक्र मनाओ साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन कि आप लोगों पे कितनी बड़ी मेहर बख्शी गुरुदेव ने। आपने तो जब से भक्ति शुरू की है तभी से सरगुण की ही भक्ति शुरू की है। आपने तो अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर उनकी सरगुण रूप में भक्ति की है। आज घर घर में सरगुण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का आसन लग चुका है, उनका बेड लग चुका है। घर घर में सरगुण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को भोग लगता है। एकमात्र उन्हीं का फोटो सत्सेवक भाई बहनों के घरों में रहता है। एकमात्र सतगुरु रामपाल जी की ही महिमा घर घर में हो रही है। तो असल में यदि सतगुरु रामपाल जी की संगत में वर्तमान में कोई मोक्ष का अधिकारी हुआ है तो केवल सत्सेवक भाई बहन है। और गुरुदेव का ये छोटा सा वीडियो आपकी सारी भ्रमणा दूर कर देगा। यदि आपको जरा भी अंदेशा या जरा भी यदि आपको थोड़ा बहुत भी कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो परमेश्वर आपकी सभी शंकाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से कर देंगे। तो भाई और बहनों ध्यान से सुनिएगा, गुरुदेव भगवान हमें क्या संदेशा दे रहे हैं निर्गुण और सरगुण के विषय में। और एक साकार यानी सरगुण भगवान की साधना करता है। सरगुण भगवान कौन है? सरगुण में जो संत आए जैसे कृष्ण जी, ब्रह्मा, विष्णु के अवतार सरगुण बन के आए, इसी प्रकार कबीर साहब सरगुण बन के आए, निर्गुण से सरगुण भये। तो सरगुण की उपासना करने वाला उस निर्गुण की साधना से ज्यादा कामयाब होता है। सरगुण की उपासना करने वाला उस निर्गुण की उपासना से ज्यादा कामयाब होता है। और परमेश्वर ने बताया कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी आए, और जिसने सरगुण रूप में आए हुए विष्णु श्री कृष्ण जी की भक्ति की, उसको विष्णु की भक्ति से ज्यादा फायदा मिलेगा यदि वो श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। तो कब? जिस समय श्री कृष्ण जी आए थे, वर्तमान में नहीं। वर्तमान में तो खुद श्री कृष्ण जी निर्गुण हो चुके हैं। निर्गुण का मतलब है जिसके पैर धरती पर नहीं होते, जो साकार रूप में धरती पर नहीं होता उसको कहते हैं निर्गुण, और जो भगवान साकार रूप में धरती पर होता है उसको कहते हैं सरगुण। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस समय द्वापर में श्री कृष्ण जी आए थे, उस समय जिन लोगों ने श्री कृष्ण जी की भक्ति की, उनसे उपदेश लेके उनको श्री कृष्ण जी के लेवल का, विष्णु के लेवल का वो फायदा मिल सकता था, उनको मिला, बजाय जो लोग डायरेक्ट विष्णु की भक्ति कर रहे थे। फिर त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आए। जिन लोगों ने श्री रामचंद्र जी की भक्ति की, जो साकार रूप में आए हुए थे, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत लाभ मिला, ना कि श्री रामचंद्र जी के रहते सहते और विष्णु जी की
फोटो की भक्ति करते थे, निर्गुण की भक्ति करते थे, उनको कोई लाभ नहीं हो सकता था। फिर गुरुदेव ने आगे बताया कि 650 साल पहले कबीर जी सरगुण रूप में आए थे, और जिस समय लोगों ने 650 साल पहले उनकी भक्ति की तो उनको लाभ मिला। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में यदि कबीर जी धरती पर कहीं सरगुण रूप में प्रकट है तो उनकी भक्ति करने से हमें लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, ना कि कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मान के, क्योंकि वो फोटो तो निर्गुण है, वो फोटो निर्गुण है। और गुरुदेव ने कह दिया कि निर्गुण के बजाय यदि आप सरगुण की भक्ति करोगे, जब परमात्मा संत रूप में धरती पे आता है तो वो सरगुण रूप होता है, उस समय आपको बेनिफिट होगा। तो आज कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर सरगुण रूप में संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। आज इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मानकर पूजने के बजाय यदि हम सतगुरु रामपाल जी को परमेश्वर मानकर पूजेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हम मोक्ष के अधिकारी हैं, तो हमारी भक्ति सफल होगी। और यदि आपने संत रामपाल जी को सरगुण रूप में परमात्मा मान लिया तो फिर आपने उस फोटो को अपने घर से निकालना पड़ेगा, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को, अन्यथा आपकी भक्ति बिल्कुल भी सफल नहीं होगी। यदि आपने संत रामपाल जी को सरगुण रूप में पहचान लिया तो फिर आपने जून के महीने में इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो का, इस निर्गुण फोटो का आपने कबीर प्रगट दिवस मनाना छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन वो कबीर परमात्मा सरगुण रूप में संत रूप में धरती पर प्रकट हुए हैं 8 सितंबर 1951 को, आपने 8 सितंबर को ही उनका प्रकट दिवस मनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं सरगुण उपासना। और यदि आप इन कागजों को पूजते हैं, आप यदि कबीर जी के समझे जाने वाली इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मानकर पूज रहे हैं, और 90% संगत पूज रही है, नो डाउट, सबके गले में लॉकेट है, एक तरफ संत रामपाल जी की फोटो, एक तरफ निर्गुण रूप में कबीर जी की फोटो, तो कोई भक्ति नहीं है, वो कोई लाभ नहीं है उसका। जिस प्रकार वर्तमान में दुनिया चाहे श्री कृष्ण जी की कितनी भक्ति क्यों ना कर ले, उनको श्री कृष्ण जी के लेवल का, विष्णु लेवल का कोई लाभ नहीं मिल सकता। आज वर्तमान में श्री रामचंद्र जी के चाहे आप कितने बड़े बड़े मंदिर क्यों ना बना दें, कितने बड़े बड़े भंडारे क्यों ना कर लें, वर्तमान में श्री रामचंद्र जी की भक्ति का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में ये दोनों महापुरुष धरती पे प्रकट नहीं है, ये सरगुण रूप में नहीं है। ये बात हम भगत भाई बहन अच्छे से जानते हैं, दुनिया को भी समझाते हैं। फिर हम भगत भाई बहन क्यों मूर्खता कर रहे हैं? फिर हम भाई बहन निर्गुण रूप में इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को भगवान मानकर जून के महीने में इसका प्रकट दिवस क्यों मना रहे हैं? हम दुनिया को तो समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति से कोई फायदा नहीं है, श्री राम की भक्ति से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ये महापुरुष दोनों धरती पर नहीं है। फिर ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी कहां है धरती पर? अरे ये कौन से जंगल में बैठ के साधना कर रहे हैं, कौन से पहाड़ पे बैठ के ध्यान लगाए बैठे हैं? जरा एड्रेस तो बताओ। अगर नहीं है तो फिर आप भी वही मूर्खता कर रहे हो जो मूर्खता दुनिया कर रही है, श्री राम और श्री कृष्ण को निर्गुण रूप में पूजकर। तो भाई और बहनों, निर्गुण सरगुण का भेद समझे बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुन लीजिएगा, सरगुण के बजाय निर्गुण की उपासना से लाभ होता है। सरगुण बनकाय निर्गुण से सरगुण भय, तो सरगुण की उपासना करने वाला उस निर्गुण की साधना से ज्यादा कामयाब होता है। ऐसा गीता जी में 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इसका उत्तर देते हुए ज्योत निरंजन, चाहे आप कृष्ण जी कहो, हम ज्योत निरंजन कहेंगे। और इसी बात को हम प्रमाणित करते हैं कि जब मौके पर भगवान आते हैं, कबीर भगवान आए तो हमने उनको भगवान नहीं स्वीकार किया, उनको साधारण एक व्यक्ति मानकर और गुरु की संज्ञा में लेकर जैसा उन्होंने कहा कुछ कर लिया कुछ ना कर लिया, पर विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान थे। अर्थात हम फिर गलतफहमी में बड़े रहे कि हम तो उस निर्गुण परमात्मा की साधना करेंगे जिसका रूप निराकार है, जिसका ऐसा फलाना है। ठीक वही गलती वर्तमान में 90% संगत कर रही है जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है।
गुरुदेव कह रहे हैं 650 साल पहले कबीर परमात्मा सरगुण रूप में आए, काशी के बनारस में आए, गुरु बनकर आए। उस समय लोगों ने उनसे उपदेश तो ले लिया, लेकिन उनके मन में यही था कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, हम तो निर्गुण भगवान की भक्ति करेंगे, और रामकृष्ण की भक्ति करते रहे और मोक्ष से वंचित रह गए। और वर्तमान में भी संगत वही गलती कर रही है। संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण कर लिया और गले में फोटो डालकर घूम रही है निर्गुण भगवान की, निराकार भगवान की। अरे आप और हमारे लिए तो निराकार ही है, आप और हमारे लिए तो निर्गुण ही है। ये फोटो हमें नाम नहीं दे सकती, ज्ञान नहीं सुना सकती, आपकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकती। ये फोटो आपका किसी भी प्रकार से भला नहीं कर सकती। तो वर्तमान में भी हम वही गलती कर रहे हैं जो 650 साल पहले कर रहे थे। उस समय कबीर जी को खाली एक अपना गुरु मान लिया हैं, और भगवान को निराकार मान के हैं, भगवान तो निराकार है, फलाना है, दिखना है, राम है, कृष्ण है। वही गलती आज कर रहे हैं। आज हम पहचान नहीं पा रहे कि वो कबीर परमात्मा सरगुण रूप में धरती पर संत रूप में प्रकट है, और बार बार हमें चेता रहे हैं कि बच्चों 650 साल पहले वाली गलती मत कर देना, ये फाइनल स्टेज का समय है, रह जाओगे, दोबारा फिर पकड़ नहीं पाओगे इस गाड़ी को। और आज फिर से 90% संगत वही गलती कर रही है। सरगुण रूप में धरती पे आए हुए कबीर परमात्मा को पहचान नहीं रही, अपने गुरु को पहचान नहीं रही, गुरु को भगवान मान नहीं रही, और जून के महीने में एक कागज के टुकड़े को, मुर्दा फोटो को परमात्मा मान के उसका प्रगट दिवस मना रही है। तो भाई जगत वालों में और संत रामपाल जी के तत्वज्ञानी भक्तों में भला क्या अंतर है, सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर। आगे क्या कह रहे हैं परमेश्वर? जिसका आकार ही नहीं, जो अदृश्य है, बेचगुण है, उसके दर्शन क्यों कर करेंगे? या कदे सोची कोई ना। जो निराकार है, जिसका आकार है कोई ना, और वो दिखाई ना देता, तो उसका देखोगे के भले पुरुषो, या चौंध क्यों कर लाएगी। तो सरगुण यहाँ भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान नरेंद्र कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सरगुण सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी माने हैं। जो निराकार को छोड़कर सरगुण की जो साधना करते हैं, जो सरगुण क्या है कि आकार रूप में गुरु आवे और गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझ। सरगुण रूप क्या है? गुरुदेव परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सरगुण क्या है कि आकार रूप में परमात्मा आवे, गुरु रूप में परमात्मा आवे, और उस गुरु को फिर परमात्मा मान के पूजना सरगुण रूप की पूजा है। ध्यान से सुनिएगा। जो निराकार को छोड़कर सरगुण की जो साधना करते हैं, जो सरगुण क्या है कि आकार रूप में गुरु आवे और गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझकर, जैसे विष्णु का नुमाइंदा संत है, विष्णु ही समझो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उस गुरु को ही परमात्मा का साक्षात रूप समझकर जो भक्तन भक्ति करता वो उसका मुक्ति होगी, और गुरु ने छोड़कर जो निर्गुण की साधना में लीन हो लग 84 में जाएगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। ये गीता जी के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक साफ प्रमाण देता है। अब ना तो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने। अब जिसकी समझ में आएगा वो तो भाई अपना जीवन सफल करेगा, अन्यथा जून के महीने में इस निर्गुण भगवान को ही परमात्मा मानकर इसका प्रकट दिवस मनाते रहो, लड्डू जलेबी बर्फी इन सतलोक आश्रमों में खाते रहो और काल के मुख में जाते रहो। तो भाई और बहनों, समझाने में गुरुदेव भगवान ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। बाकी भाई सबके अपने अपने संस्कार हैं। परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाई। जो कर्महीन होंगे वो इस बात को नहीं पकड़ पाएंगे और इस अवसर को, इस गोल्डन चांस को अपने हाथ से गंवा देंगे। तो भाई और बहनों, ये भक्ति का मूल है, सतगुरु भक्ति का मूल है। सतगुरु स्वयं सत्य पुरुष है।